आप वहां पर भी जाकर जो है वो देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे मेंबर जो हैं वो न्यू हैं, ठीक है, जिस वजह से जो ये मैंने जो क्लास जो है वो प्लान की है, ठीक है। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डन इन पेयर सच एज यूरो यूएसडी, ठीक है, और जेपीवाई जेबीपी जापानीज। व्हेन यू मेक अ फॉरेक्स ट्रेड यू सेल वन करेंसी एंड बाय अनदर। मतलब कहने का ये है, अगर आप यूरो खरीद कर जो है वो यूएस डॉलर दे रहे हो, या यूएस डॉलर खरीद कर जो है वो यूरो दे रहे हो, तो इसके तबादले को, एक्सचेंज को जो है वो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे, ठीक है। बेसिकली हम जो ट्रेडिंग करते हैं MT4 पर, ठीक है, तो उसमें जो है वो बेसिकली करेंसी के तबादले को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो वर्थ है 1.9 क्वाड्रिलियन है, ठीक है ना। मतलब इसमें ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और अगर आप इसको बिजनेस की तरह ही लोगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें हमेशा जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ग्रो ही करोगे अपने आप को, और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है ना। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है ये, ठीक है। और इसमें जो है वो 4 टाइम्स होते हैं, मतलब 4 सेशन है, जिसमें हम जो लोग हैं ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहला सेशन जो है, मार्केट इज रन बाय ग्लोबल नेटवर्क एक्सचेंजेस एंड बैंक स्प्रेड अक्रॉस फॉर मेजर फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। जिसमें जो है वो 4 सेशन है। सबसे पहला सेशन है लंदन सेशन है, दूसरा सेशन है न्यूयॉर्क सेशन है, तीसरा सेशन जो है वो सिडनी है, और उसके बाद चौथा सेशन जो है वो टोक्यो है, ठीक है। और ये 4 सेशन होते हैं 24 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे में ये 4 सेशन जो है वो ओपन होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट सेशन में जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 24 घंटे में ये 23 घंटे जो है वो मार्केट ऑन रहती है, और 1 घंटा जो है ऑफ रहती है, ठीक है। और एक हफ्ते में जो है वो 5 दिन जो है वो मार्केट ऑन रहती है, और सैटरडे संडे जो है वो मार्केट ऑफ रहती है, ठीक है। फॉरेक्स इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री विद द एवरेज डेली वॉल्यूम ऑफ मोर देन US 7 ट्रिलियन। मतलब इसकी जो डेली एवरेज है, वॉल्यूम है जो, वो इसका $7 ट्रिलियन है, ठीक है। ये बेसिकली ये जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये आपको ट्रेडिंग में जो है वो मतलब आपने इन चीजों पे ट्रेडिंग तो नहीं करनी, बट ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है, ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या और इसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ये 1995 में जो है ना, ये पब्लिक के लिए अलाउ नहीं थी। इसमें बेसिकली 1995 से पहले जो है, इसमें बड़े बड़े बैंक्स हो गए और बड़े बड़े इदारे हो गए जो इसमें जो है वो ट्रेडिंग किया करते होते थे, ठीक है। बट 1995 के बाद जो है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी ये जो है ऑन कर दी गई, ठीक है, अलाउ कर दी गई। जब से 1995 के बाद अब जो है वो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। बट 1995 से पहले हमारे लिए ये अलाउ नहीं थी, ठीक है। और पूरे दुनिया में आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में 195 ममालिक हैं, ठीक है। और हर 195 ममालिक की जो है वो अपनी अपनी करेंसी होती है, और वो एक करेंसी जो है वो 195 ममालिक में जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कह सकते हैं, ठीक है, कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जिन जिन चीजों में जो है वो हम ट्रेडिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, टाइप ऑफ ट्रेडिंग एटम्स, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाती है करेंसीज, ठीक है ना। करेंसीज कौन सी होती हैं आपको अच्छे से पता होगा। जैसे हर मुल्क की जो है वो अपनी करेंसी होती है। पाकिस्तान की PKR है, इंग्लैंड की पाउंड है, और ऐसे जितने भी ममालिक हैं उनके जो है वो हर अपनी अपनी करेंसी होती है, जिन करेंसीज पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, यूरो डॉलर पाउंड ETC। फिर उसके बाद जो है वो स्टॉक्स आ जाते हैं, जिसमें एप्पल फेसबुक नेटफ्लिक्स वगैरह आ जाते हैं। फिर उसमें इंडाइसेस आ जाते हैं, नस्दक है। फिर उसके बाद कमोडिटीज है, जिसमें गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल गैस वगैरह में जो है वो हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेडिंग पैटर्न्स में। ट्रेडिंग पैटर्न्स में सब, अब ये जो है मतलब सबसे पहले आ जाता है एक्सचेंजेस, ठीक है ना। मतलब किन किन जरिया के जरिए, किन किन के थ्रू हम जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, और किन किन चीजों का जो है वो अमल दखल होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। सबसे पहले आ जाती हैं एक्सचेंजेस, ठीक है ना, जिसमें आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, ठीक है ना, तो वो आप एक्सचेंजेस के थ्रू करते हो। उसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स वो होते हैं जो हर मुल्क का एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना, जो उस मुल्क की करेंसी को चला रहा होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको आसान से एग्जांपल में बता दूं कि हमारे पाकिस्तान जो है वो हमारे पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और वही जो है
उसी हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो PKR है, ठीक है। और ये हमारे सेंट्रल बैंक का काम होता है हमारी करेंसी को मैनेज करना, हमारे लोगों के लिए नोट छापना, ठीक है ना, और हमारी इकोनॉमी को जो है वो सेट करना, देखना, ये सारा जो है ना काम जो है ये सेंट्रल बैंक्स का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कमर्शियल बैंक्स में आ जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो आपके आप जिस सिटी में रह रहे हो उस सिटी में जो है वो बैंक्स होते हैं, जिसमें जो है वो आपके अपने अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको वो जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ATM यूज करना, फिर उसके बाद जो है लोन वगैरह लेना, ठीक है, विड्रॉल, डिपॉजिट, ETC, ये जितनी भी सर्विसेज बैंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने ही सिटी में, ठीक है ना, वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। फैसल बैंक हो गया, HBL हो गया, अल बैंक अल हबीब हो गया, ये जितने भी बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है जो आपकी जो है ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो करवाता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है जो बड़े बड़े इदारे होते हैं जो आपको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, आपके बैलेंस की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स वो होते हैं जो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, ठीक है, जिस पर आप बैठकर जो है वो ट्रेडिंग करते हो। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं, एक मिनट, सॉरी मुझे ना खांसी आ रही थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स वो हैं जो हम मैं ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, डेली बेस पर, जैसे इंशाल्लाह ताला कल आपको ट्रेड करोगे, आप जो है वो रिटेल ट्रेडर्स कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, जिसमें किस किस्म के जो है वो ट्रेडर्स होते हैं, जिसमें बिग बैंक्स आ जाते हैं, बैंक्स वगैरह जितने भी हैं वो भी जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बिग कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स वगैरह वगैरह जो है वो इसमें जो है वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेक्युलेटर्स, ठीक है, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट जो है वो 90% ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, जिसमें हम जैसे जो है वो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो हम इस स्पेक्युलेटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको हर चीज जो है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। उसमें आगे हम आ जाते हैं टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स। टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स कौन से हैं? ये हैं, ठीक है ना, जिसमें पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर करेंसी पेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो यूरो वर्सेस USD है, GBP वर्सेस USD है। ये आपके सामने जितने भी पेयर मेजर पेयर साथ लिखा हुआ ना, ये हम इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉस करेंसी पेयर्स। ये आपको PDF मिल जाएगा आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। और जो है वो काफी सारी जो चीजें हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको PDF जो है वो रिसीव हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो आपकी सारी कंफ्यूजन, सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉस करेंसी पेयर्स, अब जिसमें ये यूरो वर्सेस JBP है, यूरो वर्सेस CHF है, यूरो वर्सेस जो है वो कैड है। अब ये जितने भी क्रॉस करेंसी पेयर्स में ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है, इसमें जो है हम ट्रेडिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो इसको हम क्रॉस करेंसी पेयर्स कहेंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेक्स एक्सोटिक करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, जिसमें USD वर्सेस हांगकांग डॉलर है, US वर्सेस जो है वो सिंगापुर डॉलर है। ये जितने भी आपको ये एक्सोटिक में लिस्ट में जो है वो पेयर्स शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेजर कमोडिटीज इंडाइसेस स्टॉक्स में, ठीक है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, US30 है, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको बेसिकली हम जो ट्रेडिंग करेंगे इन चीजों में करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्प्रेड लेवरेज मार्जिन, ठीक है। बेसिकली स्प्रेड क्या चीज है? अच्छा, काइंडली कोई एक भाई भाई जो है वो मुझे मैसेज करे कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो रही है, मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा, अंडरस्टैंड हो रहा है सब कुछ, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके है, चलें, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जजाकल्ला।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, ये कल भी काफी सारे मेंबर्स को जो है वो समझ नहीं आई थी, बट अब मैं दोबारा जो है वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर्स जितने भी भाइयों लोगों के हैं, वो मैं एट द एंड इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वन बाय वन क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। और सबके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो राइट डाउन कर लें। वेबिनार एंड होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं वन बाय वन सबके जो है वो क्वेश्चंस लूंगा, और इंशाल्लाह ताला उनके क्वेश्चन जो है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड बेसिकली क्या है? स्प्रेड वो है जो एक ब्रोकर जो है वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है ना। जब आप ट्रेड करोगे इंशाल्लाह ताला, ट्रेड करने के बाद जो है वो आप आपकी जो ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट करोगे, मतलब ट्रेड लगाओगे आप, उसके बाद जो है वो आपकी जो ट्रेड है ना वो माइनस में स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो वो जो माइनस में स्टार्ट होती है ना, थोड़ा सा जितना भी आपके जो डॉलर हैं वो माइनस में चल रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ब्रोकर का कमीशन होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी ट्रेड जो है वो आपके हक में जाती है, तो उसके बाद जो है आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाती है, और कमीशन जो है वो ब्रोकर जो है वो आपसे कट कर लेता है, ठीक है। बेसिकली आप जो भी ट्रेड लोगे, ठीक है ना, आपकी जो ट्रेड होती है ना उसमें जो एक माइनस में जो है वो आपकी ट्रेड स्टार्ट होती है, उसको कमीशन कहते हैं। या स्प्रेड और कमीशन ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना, जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, ठीक है ना। क्योंकि वो इसलिए चार्ज करता है क्योंकि ब्रोकर जो है उसने आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया किया हुआ है, जिस पर आप बैठकर जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेवरेज। लेवरेज इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर, इट इज क्लाइंट टू सो दैट ट्रेडर कैन ट्रेड इन द मार्केट विद रिलेटिवली स्मॉलर अकाउंट साइज। डिफरेंट ब्रोकर प्रोवाइड डिफरेंट लेवरेजेस, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि डिफरेंट ब्रोकर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो लेवरेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है वो यूजुअली जो जितने मैक्सिमम जो ब्रोकर्स हैं वो 1/500 की जो है ना वो लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बट काफी सारे ब्रोकर हैं जो अनलिमिटेड भी जो है वो लेवरेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सनेस है, वो अनलिमिटेड जो है वो लेवरेज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, लेवरेज बेसिकली है क्या? आपको आसान लफ्जों में बता दूं कि लेवरेज जो है ना, आप जितनी ज्यादा सेलेक्ट करोगे, मतलब जितनी कम सेलेक्ट करोगे या जितनी ज्यादा सेलेक्ट करोगे, वो डिपेंड करता है आपके डिपॉजिट पर, ठीक है। आप जितना भी डिपॉजिट जो है वो आप करते हो, $100 करते हो, 200 करते हो, $300 जो है वो डिपॉजिट करते हो, तो आप जितनी भी जो है वो लेवरेज सेलेक्ट करोगे ना, तो आप उस अपने अकाउंट को, अपने डिपॉजिट को, जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है अपने अकाउंट को, आप कितनी इजाजत देना चाह रहे हो कि आप अपने अकाउंट पे कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, ठीक है ना। लेवरेज का बेसिकली ये मतलब है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है, आप जितनी ज्यादा लेवरेज रखोगे, ठीक है ना, आप उतना ज्यादा जो है वो अपने अकाउंट को हाई रिस्क पे डालोगे, ठीक है। जितनी कम लेवरेज सेलेक्ट करोगे आप अपने अकाउंट को, उतना ज्यादा जो है वो रिस्क पर डालोगे, ठीक है ना। अब लेवरेजेस जो है ना वो बेसिकली तीन से दो से तीन किस्म की होती हैं। एक लेवरेज होती है लो रिस्क होती है, जैसे कि आप कह लो कि 1/100 की जो है वो लो लो रिस्क हो गई। उसके बाद जो है 1/200 की जो है वो मीडियम रिस्क हो गई। उसके बाद जो है 1/500 की जो है लेवरेज है, अगर आपने सेलेक्ट किया तो उसको आप एग्जांपल के तौर पर हाई रिस्क बोल सकते हो, ठीक है ना। बट इससे भी ज्यादा लेवरेजेस होती हैं। बट मतलब कहने का ये है कि जितनी ज्यादा आप जो है वो लेवरेज सेलेक्ट करोगे ना, आप जो है ट्रेड्स मैक्सिमम, अगर आपने, आपका जो है वो $200 का डिपॉजिट है, आसान से लफ्जों में $200 का डिपॉजिट है, और आपने उसमें जो है वो अनलिमिटेड जो है वो लेवरेज सेलेक्ट कर लिया है। अब उस अकाउंट पर आप जो है वो 30 ट्रेड्स जो है वो एट अ टाइम ले सकते हो, ठीक है। अब वो 30 ट्रेड जो है वो 30 ट्रेड जो है, उस लेने का जो है वो नुकसान आपको ये होगा कि वो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो है, अगर आपका अकाउंट जो है, जो आपने ट्रेड्स ली हुई हैं, अगर आपका अकाउंट जो ट्रेड्स जो है वो आपके अगेंस्ट चली गई हैं, तो आपका आपका जो अकाउंट है ना वो वॉश हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लेवरेज रखने का नुकसान आपको ये होगा। अगर आपने जो है वो लेवरेज कम रखी हुई है, लाइक पहले आपने रखी थी 1/500 की जो है वो लेवरेज सेलेक्ट की थी, उसके बाद आपने जो है वो लेवरेज सेलेक्ट कर ली है 1/100 की, ठीक है। तो जहां पर आप 30 ट्रेड्स ले सकते थे ना, अब वहां पर आप जो है वो 10 ट्रेड्स ले सकोगे। अब वहां पर जो है वो आप 10 ट्रेड्स ले सकोगे। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका अकाउंट जो है, अगर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो अगेंस्ट चली भी जाती हैं ना, तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होगा, ठीक है।
आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि लेवरेज का बेसिकली मकसद क्या होता है। ठीक है, तो लेवरेज का मकसद ये होता है कि आपने जो भी लेवरेज सेलेक्ट करनी है ना, वो मैक्सिमम आप कितना अपने अकाउंट को रिस्क पर डाल डाल रहे हो या डाल सकते हो या डाल रहे हो। ठीक है ना, लेवरेज का बेसिकली जस्ट सिंपल ये मकसद होता है। और जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो मिस्टर अमीर हमजा साहब से जो है वो आप कांटेक्ट कर लेंगे, तो आपको वो अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपने कितने डिपॉजिट पर कितनी जो है वो लेवरेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो होता है कि आप जो अपना MT4 या MT4 पे या MT5 पे आप जो है वो ट्रेड करोगे ना, तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन आपको नजर आ रहा होता है बैलेंस का। बैलेंस वो होता है जो आपने अपने जो है वो ट्रेड करने के लिए डिपॉजिट किया होता है। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन आ जाती है इक्विटी की। ठीक है, इक्विटी वो होती है कि अगर आपने अपने बैलेंस से जो है वो कोई ट्रेड जो है वो लगाई हुई है ना, तो अगर वो जो ट्रेड है वो आपके हक में चल रही है, तो आपको आपका जो आपकी जो इक्विटी है ना वो आपके बैलेंस से ज्यादा शो हो रही होगी। अगर इक्विटी, ठीक है, अगर वो ट्रेड जब आपके अगेंस्ट चल रही है, तो आपके बैलेंस से आपकी जो इक्विटी है ना वो कम शो हो रही होगी। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन वो होता है, वो डिपेंड करता है आपके लेवरेज पर कि आपने कितनी लेवरेज जो है वो सिलेक्ट की हुई है, मतलब कितनी इजाजत दी हुई है अपने अकाउंट को ट्रेड्स लेने के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब वो जो मार्जिन है ना वो आपको बता रहा होगा कि आपने जो है वो मजीद आप ट्रेड्स ले सकते हो कि नहीं। ठीक है ना, अब जितनी अगर तो आपने अनलिमिटेड जो है वो लेवरेज सेलेक्ट की होगी, तो आपके मार्जिन आपके पास मार्जिन शो हो रहा होगा। अगर आपने जो है वो कम जो है वो लेवरेज सेलेक्ट की होगी, तो आपके पास जो है वो वहां पर कुछ मार्जिन शो हो रहा होगा, या तो फिर माइनस में शो हो रहा होगा। अगर आपका मार्जिन जो है वो माइनस में शो हो रहा है, तो इट मीन्स के आप जो है वो मजीद ट्रेड्स नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर्स में। ठीक है ना, मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ठीक है ना, अब जैसे कि मैं आपको कहता हूं अकाउंट ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में या दूसरे EWM ट्रेडर में कहता हूं कि गोल्ड बाय नाउ या गोल्ड सेल नाउ, तो जब आप जो है वो ट्रेड करोगे तो सबसे पहली पहली ऑप्शन आपके पास आ रही होती है सॉरी, सबसे पहली पहली आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि करंट प्राइस पर जो भी मार्केट होती है ना, गोल्ड हो या करेंसी पेयर हो जो भी हो, आपने वहीं से पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, और लोड साइज जो है वो सिलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद बाय या सेल कर देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाती है पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसकी जो है वो आपको जो है वो वीडियो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। किसी मेंबर को कोई समझ ना आए तो वो हमारे इनबॉक्स में आ जाएगा, तो उसको जो है वो इस तरह की जो है वो वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो मजीद उसकी जो है वो क्लियर हो जाएगी उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, कि बाय स्टॉप आ जाता है, बाय लिमिट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेल स्टॉप है, सेल लिमिट आ जाती है, स्टॉप लॉस है, फिर टेक प्रॉफिट है। इट इज अ बाइंग पेंडिंग ऑर्डर अबव द, मतलब कहने का ये है, अगर मार्केट जो है वो नीचे है, ठीक है ना, मतलब वो अपनी रेजिस्टेंस पर खड़ी हुई है, तो अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करती है, तो आपने ऊपर से जो है वो बाय स्टॉप लगाया होगा। तो अगर आप ऑफलाइन है, एक्टिव नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है वो बाय की एक्टिव हो जाएगी। अब बाय लिमिट ये है कि अगर आप ऑफ हैं, मतलब एक्टिव नहीं है, आपका जो मोबाइल है वो पॉकेट में पड़ा हुआ है, तो आप बाय लिमिट लगाओगे। ठीक है ना, मार्केट वहां पर नहीं होगी, करंट प्राइस पर नहीं होगी, तो मार्केट जो है आपने लेवल लगाया, तो उस पर जो है वो बाय लिमिट्स आप लगा दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है जब भी मार्केट उस जोन में आएगी, उस लेवल पर आएगी, तो आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेल स्टॉप है, ये बाय स्टॉप के ऑपोजिट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल लिमिट है। ठीक है, सेल लिमिट वो होती है जैसा कि मार्केट नीचे हो, ठीक है ना, और आपने जो है वो आपने जो जोन लगाया हुआ है या लेवल लगाया हुआ है, मतलब कहने का ये है, अगर गोल्ड जो है वो 2150 पर फिर रहा है, और आपने जो वो सेल लिमिट लगानी है, मतलब गोल्ड को सेल करना है, तो वो सेल लिमिट जो है वो आपने लगानी है 2160 पर। ठीक है ना, अब आप ऑफलाइन है, एक्टिव नहीं है,
तो जैसे ही मार्केट 2160 पर जब आपने सेल लिमिट लगाई होगी, जैसे ही मार्केट जब 2160 पर आएगी, आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो वो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस क्या है, इसको एसएल भी कह सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस हमेशा आपने यूज करना है जब भी आपने ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस को कभी नहीं भूलना। जो मेंबर स्टॉप लॉस को लगाना भूल जाएगा या स्टॉप लॉस को नहीं लगाएगा, वो कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। ये आप हमेशा जो है वो अपने माइंड में रख लें। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। इसका हमेशा जब भी आपने ट्रेड करनी है, हर दिन हर रोज आपने जो है ना स्टॉप लॉस का विर्द करना है। ठीक है ना, तभी जो है आप इस चीज की जो है वो ग्रिप कर सकोगे। मैक्सिमम 3 3 4 4 साल, 5 5 साल हो जाते हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस चीज से मार खा रहे होते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं यूज करते। और जब स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो वो अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने जो है वो अकाउंट्स वॉश करवा लेते हैं। ठीक है ना। तो बाद में वो पछता रहे होते हैं कि शायद जो है वो मैं स्टॉप लॉस जो है वो यूज कर लेता और मेरा अकाउंट जो है वो वॉश होने से बच जाता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कभी नहीं आपने भूलना। उसके बाद आ जाता है टेक प्रॉफिट, आ जाता है टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने जो ट्रेड की है, लगाई हुई है, तो आप मैक्सिमम उसमें कितने डॉलर्स का जो है वो प्रॉफिट या टीपी, टेक प्रॉफिट जो है वो लगाना चाहते हो। ठीक है, ये लगा सकते हो। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग और मिनिमाइजिंग योर रिस्क और लॉस। ठीक है, मतलब कहने का ये है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बिना आप कभी भी जो है वो ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ये अपने माइंड में याद रख लें या इसको लिख लें। जब भी आप आपका कोई रूम है, ट्रेडिंग रूम है, या आप कहीं पर बैठकर ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पर एक पेज पर ना, एक पेज पर लगा कर जो है वो अपने जो है वो दीवार पर लगा कर रख लें कि मनी मैनेजमेंट आपने करनी है। मनी मैनेजमेंट को कभी भी आपने जो है वो छोड़ना नहीं है। जब आप मनी मैनेजमेंट को छोड़ दोगे तब आप जो है वो आप लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, आपका कोई भी लाइक कोई भी बिजनेस है, जब आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करोगे तब आप जो है वो क्या करोगे? लॉस की तरफ जाओगे। एक मिनट। अगर आपका कोई घर है, या मतलब एक घर है, आप फैमिली मेंबर होंगे, अपने अपने घर को जो है वो आप चला रहे हो। ठीक है ना। अगर कहीं भी मतलब किसी भी वक्त अगर आपको कहीं ज्यादा पैसे लगाना पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो है वो मंथ का जो एक जो है वो एक आपने जो है वो मैनेज किए होते हैं पैसे, या जो है वो अपना जो है वो घर का जो भी चीज़ है आपने मैनेज की होती है कि मैंने जो है वो मंथ में 10,000 यूज करने हैं, 20,000 यूज करने हैं, 30,000 यूज करने हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ठीक है, जब भी आप जो है वो अपना अपना जो है वो खर्चा ज्यादा करने की कोशिश करोगे, ठीक है, या कम करने की कोशिश करोगे, तो आप जो है आपका जो घर का निज़ाम है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब ऊंच नीच हो जाएगी। तो सेम लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही चीज अप्लाई होती है कि आपने जब भी ट्रेड करनी है, अपने एक मनी मैनेजमेंट के साथ करनी है। ठीक है ना, कभी भी किसी भी चीज को जो है वो आपने भूलना नहीं है। अब मैक्सिमम जो है वो लोग मिस्टेक ये करते हैं कि अगर लाइक एग्जांपल उनके पास जो है वो 5 लाख रुपए है ना, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 5 लाख की जगह वो 10,000 रुपए जो है ना वो 10,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और मुझसे काफी सारे मेंबर जो हैं वो यही आकर क्वेश्चन कर रहे होते हैं इनबॉक्स में कि सर कुछ जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम जो है वो $200 जो है ना वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और वो भी उनके लिए कि वो जस्ट हमारे सिग्नल्स को फॉलो करें। अपनी तरफ से अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो वो $200 की जगह अगर आप $10,000 भी जो है वो इन्वेस्ट कर लोगे ना, तो वो 1 मिनट में जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि आप जो है वो $10 लाख भी जो है वो इस मार्केट के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर लोगे ना, तो वो $1 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो आपने फोकस करनी है। कभी भी जो है वो इस चीज को जो है वो आपने भूलना नहीं है। हमेशा जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट के साथ जो है वो स्टार्ट करना है, और अच्छी अमाउंट के साथ जो है वो स्टार्ट करना है, ताकि अगर आपका एक जो ट्रेड जो है वो अगर आपकी ऑपोजिट चली भी जाती है, आपके अगेंस्ट चली भी जाती है, तो पीछे आपके पास एक हैंडसम अमाउंट, एक रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो आप आप जो है वो अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सको।
ठीक है। अब काफी सारे मेंबर जो हैं वो 10-10 डॉलर, 20-20 डॉलर जो है वो डिपॉजिट कर रहे होते हैं, और उनका जो है वो 2-3 ऐसा लग जाते हैं, और उनके पास जो पीछे जो है वो उनके पास बैलेंस नहीं होता जिससे वो, जिस बेस पर वो जो है वो अपना अकाउंट को ग्रो कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट इज रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ठीक है ना, अमाउंट यू विल लूज इफ ट्रेड गोज अगेंस्ट योर एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद रिवार्ड अमाउंट यू विल अर्न इफ ट्रेड गोज अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो, रिवार्ड रेशियो का मतलब ये है कि 1/1 का मतलब ये है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसका जो एसएल है वो आपने $5 लगाया हो, और उसका जो टीपी है मतलब टेक प्रॉफिट है वो भी $5 का लगाया हो। बट हम जो रिकमेंड करते हैं कि एसएल जो होता है वो हमारा छोटा होता है, बट उसका जो प्रॉफिट रेशो होती है, रिवार्ड रेशो जो होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो आप जो है इफ जो है 1/1 का मतलब ये होता है कि अपना, अगर आपने 0.0, अगर आपके पास $100 है ना, $100 आपने डिपॉजिट किया, तो उसमें जो है वो आपने कितनी ट्रेड्स लेनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम आपने एट अ टाइम 3 ट्रेड्स लेनी है, एक जोन में 3 ट्रेड से ज्यादा जो है वो आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। और वो कितनी कितनी लेनी है, वो माइक्रो लॉट लेनी है 0.01 की। $100 पर आपने 0.01 से ऊपर नहीं जाना 3 ट्रेड से। ठीक है ना, ये चीज आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है। $100 पर आपने 0.01 की 3 ट्रेड्स लेनी है एक जोन में। जब तक उन तीनों ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपकी क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपने जो है वो तीसरी ट्रेड नहीं लेनी $100 पर। ठीक है। अगर आपका $200 है, तो उस पर आपने जो है वो 0.02 की जो है वो 3 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, एज एक जोन पर एट अ टाइम। इससे ज्यादा आपने चौथी ट्रेड जो है वो नहीं लेनी। अगर आप चौथी ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, तो आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पर चला जाएगा। ठीक है। जितना ज्यादा इस मार्केट में आप जो है वो ठहराओगे ठहरोगे, जितना ज्यादा आप इस मार्केट में जो है वो टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आप इस मार्केट को जो है वो सीखोगे, आप इस मार्केट से एक्सपीरियंस हासिल करोगे। जितना ज्यादा आप इस मार्केट में जो है वो रहोगे, उतना ज्यादा आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ठीक है ना। अब आप आ रहे हो, हाई रिस्क खेल रहे हो, ठीक है ना, बड़ी बड़ी लोड साइज यूज कर रहे हो, और अपने अकाउंट्स वॉश करवा रहे हो, करवाई जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मनी मैनेजमेंट करनी है। अब मतलब कहने का ये है, $100 पर आपने 0.01 की 3 ट्रेड्स लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। $200 पर अगर अगर आपका $200 डिपॉजिट है, तो आपने 0.02 की 3 ट्रेड्स लेनी है। इसी तरह अगर सॉरी, इसी तरह अगर आपका $300 डिपॉजिट है, तो इसी तरह आपने इसी तरह अगर आपका $300 डिपॉजिट है, तो आपने 0.03 की तीन तीन ट्रेड्स लेनी है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपने 0.01 की ट्रेड बढ़ानी है, और लेवरेज जो है वो आपने अच्छी रखनी है। ठीक है ना, डिपेंड ऑन योर डिपॉजिट। ठीक है। तो आपने जो भी ट्रेड लेनी है, उसका जो स्टॉप लॉस आप रखोगे या रख सकते हो, $5 का आप स्टॉप लॉस रखते हो, और उसका जो टेक प्रॉफिट है वो भी आप $5 रख सकते हो। ठीक है। बस इसके अगे अगर इससे ज्यादा अच्छी अगर आपने मनी मैनेजमेंट करनी है, बट हम रिकमेंड यही करते हैं 1/2 की रेशो जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो $5 का हो, और अगर जो ट्रेड है वो आपके हक में जाए, तो आपको जो ट्रेड है वो आपको हक में जाए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको $10 हो। ठीक है। अगर आपको लॉस हो तो कम हो, अगर प्रॉफिट हो तो डबल हो। ठीक है, ये चीज। ठीक है, इस तरह जब आपने मनी मैनेजमेंट करनी है, मनी मैनेजमेंट को आपने हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं की पॉइंट्स फॉर मनी मैनेजमेंट। ठीक है। नो योर रिस्क पर ट्रेड, मतलब कहने का ये, आपने अपनी पर ट्रेड पर जो है वो रिस्क कितना रखना है, अपने एक स्पेसिफाई द अमाउंट दैट यू आर रेडी टू रिस्क पर ट्रेड। अपने डेली बेस पर आपने जितनी भी ट्रेड्स लेनी है ना, उस पे आपने एक जो है वो अमाउंट या एक रिस्क जो है ना वो पर डे सेट कर लेना है, कि आप मैक्सिमम कितना जो है वो रिस्क लेना चाहते हो, या एक ट्रेड पर कितना जो है वो लॉस करना चाहते हो पर डे में। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑलवेज, मतलब कहने क्या, ये इसके बिना कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी। जिस दिन आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाओगे या छोड़ दोगे, उस दिन समझ लो आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो तबाह हो गई है। ठीक है ना, इसके बिना कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते।
उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो, मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, 1/2 की जो है वो हम जो है वो अगर आपने करना है तो 1/2 की रेशो जो है वो आप सिलेक्ट करो। ठीक है। सिंगल स्ट्रेटेजी मतलब कहने का ये, अगर अभी जो है वो आप जो है वो बिगिनर्स हैं तो प्रैक्टिस सिंगल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी एंड स्टिक विद इट एंड डोंट ब्रेक रूल्स। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिस करें, और कोई भी बिगिनर्स किसी भी किस्म की आपको कोई एक स्ट्रेटेजी मिलती है जो आपको हमेशा प्रॉफिट देती है, तो उस प्रैक्टिस को आपने जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं करना। उस प्रैक्टिस पर हमेशा आपने जो है वो उस जो भी रूल्स हैं उसके, जिस स्ट्रेटेजी पर आप ट्रेड करते हो तो उस स्ट्रेटेजी को कभी भी आपने जो है वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्क ऑन स्पेसिफिक पेयर्स, शॉर्ट लिस्ट 2 to 3 पेयर्स दैट सूट्स यू एंड ट्रेड देम विद कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, आप जो है वो 2 से 3 पेयर्स में जो है वो एनालिसिस करें, डेली बेस पर उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, फिर उन पेयर्स का आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से सपोर्ट है, कहाँ से रेजिस्टेंस है, तो आप उस पर जो है वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद उस पर जो है वो डेमो पर जो है वो ट्राई करें, अप्लाई करें जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना, या जो भी आप सपोर्ट है रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, गल्फिंग को फॉलो करते हो, जिस चीज पर भी आप जो है वो ट्रेडिंग करते हो, आपकी जिस चीज पर ग्रिप है, तो उन पेयर्स पर जो है वो आप ट्रेड करें। इस तरह जो है वो आप प्रैक्टिस करें, और स्टार्टिंग में ठीक है ना, जस्ट जब आप जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर जिस मर्जी पेयर पर जो है आप जाकर जो है वो एनालिसिस करें और ट्रेड करें। ठीक है, डोंट ट्रेड इमोशनली, इमोशन सच एज फियर एंड होप आर डेंजरस टू ट्रेडिंग। मतलब कहने का ये है, कहीं आप बिजी हो, कहीं आप इवेंट पर हो, कहीं आप ड्राइविंग कर रहे हो, या कोई परेशानी है, या कोई भी किस्म का कोई आप जो है वो मेंटली जो है वो आप जो है वो ठीक नहीं हो, तो आपने उस टाइम जो है वो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। जब भी आप इस कंडीशन में होगे, आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो आप हमेशा जो है वो लॉस में जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें थी आज। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर पढ़ेंगे। तो अभी जो है वो लेक्चर एंड होने वाला 1 मिनट रहता है। तो जो भी किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे जो है वो प्राइवेट में आकर जो है वो पूछ, मिनिमम $100, जी बिल्कुल, मिनिमम $100 जो है वो आप इसमें जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। जो मीटिंग एंड होने वाली है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप करना, जो मुझे प्राइवेट में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। $100 जो मिनिमम हमने रखा हुआ है, बट वो उनके लिए रखा हुआ है जो अपनी तरफ से ट्रेड नहीं करेंगे, जस्ट और जस्ट हमारे सिग्नल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, और इंशाल्लाह ताला वो अपने अकाउंट को डे बाय डे ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपनी तरफ से जो है वो ट्रेड करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है ना, जो हम जहां पर हम कहेंगे उसी तरह जो है वो आपने, सर प्लीज एक्सप्लेन ऑर्डर ब्लॉक, ये आगे आगे वाली जो है